बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। गौतम बुद्ध अपने उपदेश के लिए भिन्न दिशाओं में जाते थे। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ एक राज्य में पहुंचे। हमेशा की तरह यहाँ भी उनके शिष्य प्रातःकाल गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनते, पूरा दिन भिक्षा मांगते और सांझ होते ही लौट आते। धीरे धीरे राज्य के सभी लोग गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होने लगे और उनके शिष्यों का भी सम्मान करने लगे। गांव की इस बदलती हवा का असर राजमहल तक जा पहुंचा। राजमहल के दरबारी, मंत्री सभी गौतम बुद्ध का गुणगान करने लगे। यह देख राजा को क्रोध आने लगा। न जाने क्यों राजा अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगा था। उसे लगता था कि गौतम बुद्ध उसके राज्य को पाना चाहते हैं। राजा क्रोध की अग्नि में जलने लगा और एक दिन वो अपनी सेना के साथ गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। राज्य के कई नागरिक गौतम बुद्ध की शरण में बैठे थे। यह देख राजा का क्रोध और बढ़ गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा, ए ढोंगी, मैं तुम्हारी इच्छाएं जानता हूं। तुम मेरे राज्य के नागरिकों को अपने वश में कर सकते हो, किंतु मुझे नहीं। मैं तुम्हें इस राज्य पर विजय नहीं होने दूंगा। यह कह राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आश्रम को तोड़ दिया जाए। सेना ने हुक्म का पालन किया और पल भर में आश्रम तिनकों के समान बिखर गया। राजा यह सब देख जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपनी कठोर आंखों से गौतम बुद्ध की ओर देखा। गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उनके ललाट पर एक लकीर ना थी। यह देख राजा अचंभित हो गया और कहने लगा, अब तो तुम्हारा सारा साम्राज्य उजड़ गया है। क्या अब भी तुम मौन रहोगे? लगता है तुम्हें अपने सम्मान की जरा भी चिंता ना है। तभी इतने निरादर के बाद भी यहां बैठे हो। तुम बहुत स्वार्थी मालूम होते हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, निरादर तो उनका होता है जो अपने मुख से दूसरों के लिए अपशब्द बोलते हैं। स्वार्थी वो होता है जो केवल अपने लिए सोचता है। और सम्मान उन्हीं का नहीं होता जो दूसरों के साथ गलत करते हैं। मैं तुम्हारे राज्य को ज्ञान बांटने आया हूं। तो मैं स्वार्थी कैसे हुआ? तुम्हारे राज्य के सभी नागरिक मेरी शरण में आते हैं, जिनसे मैं सम्मानित हूं। मेरे शिष्यों को सदैव इस राज्य ने भिक्षा दी है। उनके इस आदर से मैं धन्य हूं। राजन, एक बार स्वयं की ओर देखो। तुम्हारे मस्तिष्क की एक नकारात्मक सोच ने तुम्हें स्वार्थी बना दिया। यहां आकर अपने कड़वे वचन के साथ तुमने स्वयं का निरादर किया और यह आश्रम तोड़कर तुमने राज्य में अपना सम्मान खो दिया। राजा की करनी उसी पर भारी पड़ गई। जब वह सत्य के समीप आया तो उसे अपना दुराचार साफ साफ नजर आने लगा। उसने गौतम बुद्ध से माफी मांगी। वह उनके आश्रम को फिर से बनवाया। आज के समय में भी बिना सत्य को जाने कई बार मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है और गलत फैसले लेता है, जिसके कारण उसे बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है।